क्या अमेरिका और पश्चिमी देश द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों से रूस की अर्थव्यवस्था पर हुआ है असर? रूस से शह और मात के खेल में अमेरिका हुआ पस्त। पुतिन ने बाइडेन के मंसूबों पर पानी फेरा। रूसी अर्थव्यवस्था फिर से हुई मजबूत। रूबल हुआ तगड़ा। भारत चीन बने संकट के भरोसेमंद साथी। रूस के खिलाफ लगे तमाम प्रतिबंध हुए नाकाम। दोस्तों, फर्स्ट फ्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको देते हैं भारत से संबंधित विश्व की खास खबरें और करते हैं खबरों की विवेचनाएं। यूक्रेन युद्ध शुरू हुए 4 महीनों से ज्यादा हो गए। इस दौरान रूस को सबक सिखाने के लिए अमेरिका और उसके पिट्ठू यूरोपियन देशों ने क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए। यूक्रेन में एक से बढ़कर एक आधुनिकतम हथियार भेजे। हजारों सैनिकों को मोर्चे पर झोंक दिया। आर्थिक रूप से अपंग बनाने की नीयत से तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए। यहाँ तक कि कई बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को रूस में अपना कारोबार बंद कर देने के लिए भी भड़काया। शुरुआती दौर में तो इन प्रतिबंधों का असर भी पड़ा। रूस की अर्थव्यवस्था थोड़ी डगमगाई भी। विदेशी मुद्रा भंडार कम होने लगा। डॉलर के मुकाबले रूसी मुद्रा रूबल भी कमजोर हुआ। देश में उन खाद्यान्नों का संकट पैदा होने लगा जिनका आयात होता था। मगर इन सब के बावजूद पुतिन का आत्मविश्वास जरा भी नहीं डगमगाया। रूस ने 2014 में जब क्रीमिया पर हमला कर उसे अपने कब्जे में किया था, तभी से उसके खिलाफ इस तरह की बाधाएं खड़ी की गई थीं। इसलिए यूक्रेन पर हमले के समय पुतिन को पता था कि अमेरिका और उसके साथी इस बार भी वही हथकंडा अपनाएंगे जिनसे मुकाबले के लिए वह पहले से ही तैयार थे। उन्होंने उन खाद्य पदार्थों की बड़े पैमाने पर खेती शुरू करा दी जिसका आयात किया जाता था, ताकि भविष्य में आयात पर निर्भर ना रहना पड़े। उन हाई टेक्नोलॉजी और माइक्रोचिप्स उपकरणों का उत्पादन रूस में ही शुरू करने के लिए कारखाने लगवाए, जिनके निर्यात पर अमेरिका और यूरोपियन देशों ने रोक लगा दी थी। अब इनका उत्पादन खुद रूस में ही होने लगा है। इससे अमेरिका को काफी सदमा पहुंचा। सोचा था पुतिन उसके आगे गिड़गिड़ाएंगे और युद्ध से पीछे हट जाएंगे, मगर पासा उल्टा पड़ा। रूस की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लाने में भारत और चीन ने भी खुलकर साथ दिया। रूस ने दोनों देशों को सस्ती दर पर तेल की सप्लाई शुरू कर दी, जिससे रूस को पर्याप्त विदेशी मुद्रा मिलने लगी। उसका विदेशी मुद्रा भंडार भी लबालब भर गया। उधर खाद्यान्न की कमी होने की आशंका भी खत्म हो गई, क्योंकि उसका घरेलू उत्पादन उसके लिए पर्याप्त होने लगा। रूबल फिर मजबूत हो गया। तो उन विदेशी कंपनियों ने भी फिर से रूस में अपना कारोबार फैला दिया, जिन्होंने अमेरिकी दबाव में आकर काम बंद कर दिया था। रूस में अब रेफ्रिजरेटर, कार, स्मार्टफोन आदि का पर्याप्त उत्पादन हो रहा है और वह निर्यात भी कर रहा है। इसके लिए पहले वह आयात पर निर्भर था। रूस के पास युद्ध के लिए अब पैसों की कोई कमी नहीं है। सेना को आधुनिकतम हथियारों से लैस भी करने लगा है, ताकि जेलेंस्की के साथ ही अमेरिका और नाटो देशों को मुंहतोड़ जवाब दे सके।